अस्सलाम वालेकुम। स्पाई बेयर एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नया वाक़या लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको पिछली वीडियो मेरी पसंद आई होगी। ये वाक़या भी हकीकत पर मबनी है और पुरस्रार है। ये वाक़या नीदरलैंड की दो लड़कियों का है जो अगवा हुई, कत्ल हुई या हादसे का शिकार हुई। नीदरलैंड की ये दोनों लड़कियां क्रिस और लिसाने कॉलेज स्टूडेंट थी, कॉलेज की टॉपर थीं, बहुत खुश मिजाज लड़कियां थीं। इन दोनों ने पैनामा घूमने का प्रोग्राम बनाया। मकसद फलाही काम और सैर व तफरीह था। इन दोनों ने इस टूर के लिए 6 महीने एक कैफेटेरिया में काम भी किया ताकि कुछ एक्स्ट्रा पैसे इकट्ठे कर सकें। 15 मार्च 2014 को ये नीदरलैंड से पैनामा के लिए रवाना हुई। पैनामा के शहर फुकट में पहुंचकर इन्होंने एक हॉस्टल में कमरा लिया जो मुश्तरका कमरा था। बाहर के मुल्कों में ये आम है, एक कमरे में और सयाह भी मौजूद होते हैं, जिससे आपका खर्चा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दोनों लड़कियों ने प्रोग्राम बनाया फुकट में मौजूद जंगल के अंदर एक आतिशफिशा में जाने का। वो आतिशफिशा जिंदा तो है लेकिन सोया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत जगह है लेकिन बहुत दुश्वार भी है। उस जगह को किसी गाइड के बगैर देखा नहीं जा सकता, लेकिन इन लड़कियों ने इंटरनेट से नक्शे वगैरह निकाल कर वहाँ जाने का प्रोग्राम बना लिया। इन्होंने अपने साथ हॉस्टल के मालिक के कुत्ते को लिया। 1 अप्रैल की सुबह ये हॉस्टल से रवाना हुई बैरू जाने के लिए। सारा दिन गुजर गया। शाम के वक्त कुछ ऐसा हुआ कि हॉस्टल वाले परेशान हो गए। हॉस्टल के मालिक का कुत्ता वापस लौट आया जो कि अकेला था। हॉस्टल की जिम्मेदारी थी, चूँकि वो उनकी मेहमान थी, तो हॉस्टल के लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया कि शायद वो रास्ता भूल गई, भटक गई। रात तक वो उन्हें ढूंढते रहे। अंधेरा होने पर यह तलाश ख़त्म कर दी गई कि सुबह देखा जाएगा। उधर इन लड़कियों के वालिदैन परेशान हो गए क्योंकि आदत के मुताबिक ये बच्चियां उनसे राब्ते में रहती थीं, लेकिन उनके साथ कोई राब्ता नहीं हो सका, ना कोई मैसेज ना कोई कॉल। लड़कियों के वालिदैन 6 अप्रैल को पैनामा पहुंच गए। आते ही उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि $30,000 की खतीर रकम दी जाएगी जो उनकी बच्चियों के बारे में कोई इत्तला ला कर देगा। $30,000 पैनामा के लिए ऐसी रकम थी कि कोई भी एक शानदार घर, एक गाड़ी और एक अच्छा कारोबार शुरू कर सकता था। ये बहुत बड़ा लालच था, लेकिन इसी सोच पे दिया गया था कि शायद वो लड़कियां मिल जाएं। वक्त गुजरता गया लेकिन उनके बारे में कोई इत्तला नहीं मिल सकी। बहुत सारी सर्च पार्टियां, पुलिस पार्टियां, अपने तौर पर मुकामी लोग उन जंगलों में घूमते रहे, देखते रहे। 3 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जो हैरानकुन था। एक मकामी खातून को एक बैग मिला। वो बैग वो बच्चियां हॉस्टल से निकलते हुए अपने साथ लेकर गई थी। उस बैग में उन्होंने एक डिजिटल कैमरा, कुछ खाने पीने की अशिया, कुछ स्विमिंग के कपड़े, पानी की बॉटल्स वगैरह रखी हुई थी। हैरानकुन बात यह थी कि वो बैग उस आतिशफिशा से 5 किलोमीटर के फासले पर मिला। 5 किलोमीटर, 2 लड़कियां, घना जंगल जहां हर वक्त नमी, चिकनी ज़मीन, झाड़ियां काटे बगैर रास्ता नहीं, कैसे मुमकिन है? उस खातून के मुताबिक वो रोज़ यहाँ इस जगह आती है, लेकिन यहाँ ये बैग पहले मौजूद नहीं था, लेकिन आज मौजूद है। उस बैग को खोला गया, उस बैग में पड़ी हुई चीज़ें उसी करीने से मौजूद थी। बैग साफ सुथरा था, ऐसे जैसे अभी दुकान से ख़रीदा गया और इसमें चीज़ें रखकर अभी इसे यहाँ रख दिया गया। अब तलाश दोबारा शुरू हुई। हर तरफ देखा गया लेकिन कुछ ना मिल सका। फिर खामोशी हो गई। 2 माह के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। जंगल के बीचों बीच इंसानी बाकियात मिली। कुछ हड्डियाँ, कुछ कपड़ों के चीथड़े और कुछ मांस। पुलिस की तहवील में दिया गया। पुलिस ने जब उनको टेस्ट करवाया, डीएनए टेस्ट में एक और चौंका देने वाला इंकशाफ था। उन हड्डियों में उन 2 बच्चियों की हड्डियां तो मौजूद थी ही थी, लेकिन कुछ और इंसानों की बाकियात भी मौजूद थी। इस चीज़ ने सबको चकरा कर रख दिया। ये तो साबित हो गया कि बच्चियां मर चुकी हैं, लेकिन कैसे, ये साबित होना भी बाकी था। अब उनके कैमरा रिकॉर्ड्स, उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स की तरफ ध्यान दिया गया। फ़ोन चेक किया गया, फ़ोन रिकॉर्ड चेक किए गए तो 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक फ़ोन ऑन था। 4 अप्रैल के बाद 6 अप्रैल को फ़ोन दोबारा ऑन होता है और उसका लॉक खोलने की कोशिश की जाती है, जिससे उसको सिक्योरिटी लॉक लग जाता है।
मुस्तकिल तौर पर। रिकॉर्ड में 7 से 10 अप्रैल तक 77 कॉलें हैं, जिसमें पुलिस की, उन लड़कियों के वालिदैन की, मुख्तलिफ लोगों की कॉलें थीं, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं दिया गया था। अब बारी थी कैमरे की। कैमरे की तस्वीरों को देखा गया तो शुरू की चंद तस्वीरें उनके खुशी के लम्हात की थीं। आबशार पर खड़े होकर हंसते हुए चलते फिरते, इस तरह की तस्वीरें थी। अचानक वो तस्वीरें बदल गईं। खाली जगहों की तस्वीरें, उससे भी ये तस्वर किया जा सकता है कि शायद वो रास्ता भटक गई थी और जगहों की तस्वीरें ले रही थी कि उन्हें याद। बाकी की तस्वीरें अंधेरे में ली गई थी, जिनका कोई मकसद समझ में नहीं आ रहा था। एक तस्वीर उसमें ऐसी थी जिसमें क्रिस के सर की पिछले हिस्से की तस्वीर मौजूद थी। ये भी तशवीशनाक था कि ये कैसे। फिर कुछ तस्वीरों में टॉफियों के कागज़ मौजूद हैं। 8 अप्रैल को उस कैमरे से 1000 से कुछ ऊपर तस्वीरें ली गईं। वो तस्वीरें बिल्कुल बिला वजह और बेकार थीं, खामखा इधर उधर की खींची हुई थी। लेकिन उनमें से एक तस्वीर नंबर 509 मिटाई जा चुकी थी। उस तस्वीर को प्रोफेशनल्स के हवाले किया गया कि इसे किसी तरह वापस लाया जाए। जब प्रोफेशनल से देखा तो वो तस्वीर मुस्तकिल तौर पर मिटाई जा चुकी थी। आप जानते होंगे डिजिटल कैमरे में अगर तस्वीर डिलीट कर दी जाए तो उसका कहीं ना कहीं बैकअप मौजूद होता है, लेकिन कोई प्रोफेशनल अगर उसे मिटाता है तो वो फिर नहीं होती, और ये हुआ। हैरानकुन बात ये थी कि इसको करने के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए था, और जंगल में ये कंप्यूटर और लैपटॉप कहाँ से आया। लाशें मिल चुकी थी, वक्त गुजरता जा रहा था, मज़ीद कुछ भी सामने नहीं आ रहा था। पुलिस ने ये केस ये कहकर बंद कर दिया कि ये हादसा है। आप क्या कहते हैं? मैंने इस वाक़े को जब पढ़ा, इस पे तहकीक की, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, आपने तस्वीरें भी देखी हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे ये लगता है कि उन लड़कियों के साथ कुछ गलत हुआ। ये हादसा नहीं था, उनका कत्ल हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट्स में मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएंगे, आप क्या समझते हैं। और अगर आपको मेरी ये काविश अच्छी लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आती रहूँगी आपके लिए मज़ीद अच्छे वाक़यात लेकर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।